दाता श्री गुलाबदास जी महाराज के पत्र संख्या 4। हम सब अभी जिस लोक में बैठे हैं उसको मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ जिसने जन्म लिया, फिर चाहे उसकी उम्र लाख वर्ष की ही क्यों ना हो, उसको जाना ही पड़ेगा। देखो, हम सब कई बार जन्मने मरने के कारण बहुतों के माता पिता भाई बहन हो चुके हैं। पिछले जन्म में हमारे अनेक संबंधी थे, परंतु उस संबंध के समाप्त हो जाने से उनके सुख दुख से हमारे सुख दुख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुख दुख स्वार्थ से होते हैं और अब हमारा उन भूतकाल के संबंधियों से कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। इसलिए उनके सुख दुख का हमारे सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। संसार में मनुष्यों का जो एक दूसरे से संबंध है वे कर्मों के अनुसार है। सो मनुष्य माता पिता पति भाई बनकर अपना अपना लेन देन पूरा कर लेते हैं। अब थोड़ा विचार करके देखो कि इन नकली और नाशवान माता पिता भाई बहन के बीचों से हम कितने दुखी होते हैं, जबकि हमारे जन्म जन्म के पिता कभी न मरने वाले नित्य के साथी राम जी के बीचों में तनिक भी दुखी नहीं होते। यदि हम एक बार भी राम के बीचों में वास्तविक रूप से दुखी हो जाएं, तो सदा सर्वदा के लिए जन्म मरण का दुख मिट जाएगा। सब जीव उस परम पिता की आज्ञा से संसार में कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और अपनी खोटी खरी कमाई करके चले जाते हैं। संसार केवल सराय है। थोड़ा विचार करो कि पति और देवर लड़की के कितने दिन से पति और देवर हैं। सगाई हुई जब वही लड़की 5-7 वर्ष की थी तो ये लोग उसके क्या थे? कुछ नहीं। बस तो फिर जो पहले कुछ नहीं थे वे अब भी कुछ नहीं है। बीच में कुछ समय के लिए स्वप्नवत कुछ संबंध सा हो गया था। वह नाता टूटने पर कोई किसी का नहीं। इसके विपरीत राम जी का नाता अजर अमर है और सदा एक सा रहने वाला है। जो राम जी से नाता जोड़ लेता है वह भी अजर अमर हो जाता है। भगवान जिस दशा में रखते हैं उसी में खुशी से रहना चाहिए, क्योंकि हम उसके कार्य को समझ नहीं सकते। न जाने हमारे लिए वो क्या ठीक समझता है। हमारा काम तो ये है कि हम सदा सुहागिन मीरा की तरह अपने अजर अमर वर राम के साथ प्रेम सगाई करके उसी की गोद में जा बैठे। राम जी सदा ही प्रेम के ग्राहक हैं। प्रेमी भक्तों का माहिरा भरते हैं, रथ हाँकते हैं, पैर धोते हैं और संसार में कोई काम नहीं जो राम जी अपने भक्तों के लिए नहीं करते। बस जब हमारा ऐसा पिता है तो हम दुखी क्यों होते हैं? इसलिए कि हम समझते नहीं। राम जी तुम्हारे पास ही है, बस पकड़ लो उनका हाथ और रो रो कर जो चाहो मांग लो, परंतु सावधान, सत्य और अविनाशी वस्तु मांगना, नहीं तो नाशवान वस्तु नष्ट होने पर अभी की तरह फिर रोना पड़ेगा। सच्ची और नाश रहित वस्तु तो स्वयं राम ही है। कहीं भूल कर भी तुमने दूसरी वस्तु मांग ली तो राम जी तुमको वो वस्तु देकर स्वयं तुमसे दूर रह जाएंगे। बड़ा आश्चर्य है कि राम के रहते हम दुखी हैं। उनसे बातें करो, वह तुम्हारी सब सुनेंगे और मन लगाकर सुनेंगे और सब इंतजाम खुद करेंगे। परंतु कोई सुनाने वाला हो तब तो। सब लोग जगत को अपना दुख सुनाते फिरते हैं, परंतु जगतपति को कोई नहीं सुनाता। जगत तो बेचारा स्वयं दुखी है। जगतपति राम जी को एक बार प्रहलाद की तरह पुकारो, ध्रुव की तरह पुकारो, मीरा की तरह पुकारो। इनका राम से संबंध था, वही संबंध राम से हमारा भी है। वह जक मार कर सुनेगा, नाचेगा, लटके करेगा, परंतु कोई नचाने वाला
हो तब तो बस अब समझ रखो कि तुम राम जी की गोद में हो। वह जो कुछ करता है हमारे लिए ठीक करता है, हम उसके काम को समझते नहीं इसलिए दुखी होते हैं। ये भूल हमारी है कि हम उसके काम में खोट निकालते हैं। तुम उसकी गोद में बैठे हो बल्कि उसके पेट में बैठे हो, परंतु ऐसा न मानने से दुखी हो। मान लो तो तुम सुखी बन जाओगे और फिर तुम जगत को भी सुखी बना सकोगे, क्योंकि ऐसा करने की शक्ति तुम में आ जाएगी। इससे बढ़कर न ज्ञान है न ध्यान है। राम मंत्र भगवान को नचाने का उपाय है। भजन भरोसा रखो। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राम जी राम।